की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में। भारत में मानव निर्मित सुरंग है नर्मदा से ताप्ती, ब्यास से सतलज, बेतवा से गोदावरी, गोदावरी से कृष्णा। तो मानव निर्मित सुरंग है नर्मदा से ताप्ती सुरंग। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है खारदुगला के पास लेह मनाली, जोजिला में श्रीनगर द्रास, जम्मू श्रीनगर पटनी के शीर्ष पर, बारामूला में श्रीनगर उड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा खारदुगला के पास लेह मनाली सबसे ऊंचा सड़क है। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन है जमशेदपुर तथा पेरम्बूर, कपूरथला तथा पेरम्बूर, हैदराबाद तथा पेरम्बूर, वाराणसी तथा पेरम्बूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपूरथला तथा पेरम्बूर। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंधित ऊटी को खाली स्थान से जोड़ता है। ऑप्शन है कोयम्बटूर, मेटुपालयम, कोडाईकनाल, एकार्ड। इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। कोणार्क रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोणार्क रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन दिया गया है बेंगलोर, पंजिम यानी कि पणजी, नवी मुंबई, वास्को डिगामा। इसका आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। भारत के सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? सराइट घाट ब्रह्मपुत्रा नदी पर, डिहरी ऑन सोन नदी पर, गोदावरी पर सेतु, नर नारायण सेतु ब्रह्मपुत्रा नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे का सबसे बड़ा पुल डिहरी ऑन पुल सोन नदी पर। 1882 में अंटार्कटिक जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर BK रैना, डॉक्टर HK गुप्ता, डॉक्टर SZ कासिम, डॉक्टर DR सेन गुप्ता। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर SZ कासिम। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरता है? ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी पहाड़ी, अरावली। इसका आंसर हो जाएगा कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है और इसका मुख्यालय नवी मुंबई। पाक स्टेट पाक जलडमरू कहाँ से सबसे नज़दीक है? महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच, अंडमान एवं निकोबार के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दक्कन पास दक्षिणी और छोटा नागपुर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हैं? तो अंडमान निकोबार
द्वीप समूह एक दूसरे से कैसे पृथक होते हैं, यानी किससे अलग अलग होते हैं? तो ऑप्शन है ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर। तो इनका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल से। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 8,200, 8,848 मीटर, 8,500 मीटर, 9,000 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 66 सही 1/2 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अक्षांश रेखा। जो भारत के मध्य से होकर गुजरता है वो उत्तरी अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है? ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरता है और इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़। झाड़ झाड़ और इसी से ये सभी राज्य डिफाइंड हो जाते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंध जलवायु पाए जाते हैं। देश के उत्तरी आधे भाग में शीतोष्ण जलवायु पाए जाते हैं। देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाए जाते हैं। देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कर्क रेखा मध्य से गुजरने के कारण देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाए जाते हैं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, श्रीनगर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भोपाल से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? ऑप्शन है कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, श्रीनगर। तो भूमध्य रेखा के निकट आता है विशाखापट्टनम। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूरब में, केरल के पश्चिम में, कन्याकुमारी के दक्षिण में। तो आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूरब में, गुजरात के पश्चिम में कच्छ का रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंभात के खाड़ी किसके बीच स्थित है? ऑप्शन है कच्छ के रण जामनगर, राजकोट जूनागढ़, भुज जामनगर, भावनगर सूरज। इसका आंसर हो जाएगा भावनगर में। खंभात की खाड़ी कहाँ है? भावनगर। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर के स्थिति स्थानीय समय है? कितने देशांतर का स्थानीय समय है? ऑप्शन दिया गया है 81 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री पूर्वी देशांतर, 86
पूर्वी देशांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5, यानी कि 82.1/2 डिग्री ईस्ट, जो इलाहाबाद में पड़ता है। भारतीय मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से माइनस 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 2 घंटा 30 मिनट कम। भारतीय मानक समय से 10 घंटा अधिक। भारतीय मानक समय से 10 घंटा कम। भारतीय मानक समय से 2.5 घंटा ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हांगकांग का समय है तो भारतीय समय से 2.5 घंटा ज़्यादा है। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरता है? तो ऑप्शन है जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, जो 82 राइट 1/2 डिग्री ईस्ट में अवस्थित है, जिसे इलाहाबाद टाइम जोन कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? ऑप्शन है 6:30 प्रातः, 5:30 प्रातः, 8 बजे प्रातः, 7 बजे प्रातः। तो इसका राइट आंसर है 8 बजे प्रातः। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे होता है तो सौराष्ट्र में होगा 8 बजे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इंडिया के ईस्ट भाग में आता है और सौराष्ट्र है जो वेस्ट भाग में आता है, और इतना जो डिस्टेंस कवर करने में वो 2 घंटा का टाइम लगता है। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ऑप्शन है पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, आरावली। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडाईकनाल पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, रामेश्वरम द्वीप, नाद्रिका द्वीप, म्यांमार द्वीप। तो ऑप्शन हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप। सियाचिन है तो भारत और पाकिस्तान के बीच हिम नदी सीमांत क्षेत्र, भारत पाकिस्तान के बीच मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, भारत और चीन के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र। तो ये सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिम नदी सीमांत क्षेत्र। भारत के सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन है पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन। तो भारत के सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ा है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, भूटान, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की सीमा भारत की सीमा से बहुत ज़्यादा एरिया से सटा हुआ है। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक लंबी है? ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से सबसे अधिक लंबी सीमा बनाता है। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। इसमें हरियाणा तो बनाता ही नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश भी नहीं बनाता है, गुजरात भी नहीं बनाता है। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान।
ये राइट हो जाएगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। डुरंट लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, अमेरिका और मॉस्को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाता है। ऑप्शन है ए रेड क्लिफ रेखा, ए मैकमोहन चीन का, डुरंट रेखा ए हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा निर्धारित किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो किसने निर्धारित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ। भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए 4 में पूछा गया है, 2 में पूछा गया है, 4 में, 6 में, 5 में, 2007 में, 2008 में पूछा गया है। तो ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, ऑप्शन दिया गया है मैकमोहन, डुरंट, लाल रेखा और रेडक्लिफ रेखा। तो ए हो गया आंसर। भारत और चीन के बीच मैकमोहन, डुरंट भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, यहाँ अति शुष्क जलवायु है, वे मुख्य भूमि से विस्तारित क्षेत्र हैं, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा यह सभी प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित जितना भी भारतीय द्वीप है सभी प्रवाल उद्गम द्वारा उत्पत्ति हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडले टर्नल कछुआओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? ऑप्शन दिया गया है गोवा, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भारतीय समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन दिया गया है 7,500 किलोमीटर, 5,900 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,500 यानी कि 7,500 किलोमीटर। भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोकण तट, मालाबार तट, दीघा तट, क्रोमंडल तट। तो पूर्वी तट को क्रोमंडल तट कहा जाता है। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? ऑप्शन है 12 नॉटिकल मील, 6 नॉटिकल मील, 15 नॉटिकल मील, 10 नॉटिकल मील। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नॉटिकल मील तक। कच्छ का भूदृश्य है। ऑप्शन है निम्नलिखित समतल तथा बालुकाय मैदान, अच्छी फसल वाली उपजाऊ भूमि, केवल बालू, पहाड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय समतल तथा बालुकाय मैदान को कच्छ कहा जाता है और कच्छ गुजरात में स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महादेव की पहाड़ी, माउंट आबू की पहाड़ी,
महाबलेश्वर की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी को पश्चिमी और पूर्वी घाट कहा जाता है, नीलगिरी को पहाड़ी को। गोरो और खासी पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी की भाग है? ऑप्शन है सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट का पहाड़ी है गोरो और खासी। मड आइसलैंड का निकटतम शहर, ऑप्शन दिया गया है पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मड आइलैंड के निकटतम शहर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, छोटा अंडमान में। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकटतम है? ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापत्तनम, म्यांमार, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, जो अंडमान निकोबार के सबसे निकटतम है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है? ऑप्शन है जोरहाट, तिनसुकिया, ईटानगर, डिब्रूगढ़, दीमापुर। ऑप्शन हो जाएगा तिनसुकिया। तिनसुकिया सबसे पूरब में स्थित है। कौन? तो तिनसुकिया कहाँ स्थित है? पूरब में। कहें तो अरुणाचल प्रदेश में। तिनसुकिया कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? ऑप्शन है गोवा कोचीन, गोवा मुंबई, गोवा दमन, गोवा और दीव। इसका ऑप्शन हो जाएगा गोवा और दमन के बीच कोंकण तट फैला हुआ है। भारतीय क्षेत्रों का सर्वोच्च पर्वत शिखर, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट कैलाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा।